इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। फेस ग्रुप द्वारा शकरपुर इलाके में फेस पीस एंड यूनिटी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही गायक कलाकारों ने इस शाम को बहुत ही खुशगवार और यादगार बनाया। इस मौके पर तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट DS मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की देखरेख में आयोजित इस प्रोग्राम में सहायक पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह, डॉक्टर दीपमाला, मानव जागरूकता विकास समिति के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लॉयन गुलफाम आदि समाज के जिम्मेदार लोगों ने भी विशिष्ट अतिथि की हैसियत से शिरकत की। मंच का संचालन मशहूर शायर दानिश अयूबी ने किया। इस मौके पर प्रवीण खनकवाल, रचना सचदेवा, जुगल किशोर, हिमांशु कोचर को उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए फेस पीस एंड यूनिटी अवार्ड 2024 से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी अरशद अयूब, अजीम खान, सलीम अंसारी, मॉडल अन्नू शर्मा, फैशन डिजाइनर श्वेता चुग, समाज सेविका सुषमा जायसवाल, डॉक्टर DR धवन, अशोक त्रेहन, अशोक निठारी, रेखा चंदेल, अरविंद वत्स, शिवानी चोपड़ा को भी उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर इंद्रपाल सिंह, रत्ना सिंह, योगेश मलिक, मेघा भारद्वाज, इमैनुअल फ्रैंक, समर खान, हुमा खान, साजिद अंसारी, अजहर फिरदौस, मोहम्मद शादाब, रमेश झा, सोनू चंदेल, रश्मि रावल, कंचन चौधरी, तपस्या ठाकुर, राधा सिंह व आरती आदि गायकों ने एक से बढ़कर एक गीत पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम के अंत में सभी गायक कलाकारों को उनकी उम्दा गायकी के लिए सम्मानित भी किया गया। इस यादगार और कामयाब इवेंट को दर्शकों तक पहुंचाने में इवेंट मैनेजर डॉक्टर बिलाल अंसारी, मोहम्मद फैज, शबाना अजीम, जैनब अंसारी, मरियम सिद्दीकी, इकरा चौधरी, मीनू ठाकुर आदि का विशेष योगदान रहा। प्रोग्राम जो आज का जो फेस ग्रुप की तरफ से आयोजित किया गया है, यहाँ ये सभी धर्मों को जोड़ देते हैं। यहाँ समझ में आता है कि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है और व्यक्ति एक अलौकिक दुनिया में खो जाता है और समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए उसके दिल से आवाज़ आती है, वो फील यहाँ मिलता है। तो ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए और मैंने तो कहा है कि इस तरह के प्रोग्राम हम तिहाड़ जेल में भी कराएं, जिससे कि वहाँ जो इनमेट हैं वो भी इस चीज़ से जुड़ सकें। फेस मीडिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी को और उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोगों ने मुनक्किद किया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि आपने तमाम समाज के लोगों को, SHO को, जेलर को और तमाम लोगों को जोड़ के इस प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बना दिया। बहुत बढ़िया लगा। बहुत मुझे खुशी हुई यहाँ आज के आपके प्रोग्राम में आके। फेस ग्रुप की तरफ से डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब ने एक बड़ा काम किया, यहाँ के लोगों को, शुरफा को जोड़ा है। कई हमारे लिखने वाले, पढ़ने वाले, अदब की महफिल जमाई है यहाँ पे और अदब की दुनिया के बड़े शायर यहाँ पे आए और उन्होंने काफ़ी इनकलाबी शायरी भी कही। तो एज ए MIM के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हमें आवाम के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ना चाहिए और ये काफ़ी अच्छी पहल है। इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं और हमने फेस ग्रुप के साथ आगे काम करने के हवाले से भी बातचीत की है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर आवाम के अपनी बात पहुंचाने के लिए और आवाम तक जोड़ने के लिए फेस ग्रुप एक अहम भूमिका निभाएगा इंशाल्लाह। और दिल्ली के मजलिस एक इनकलाबी सियासत पे यकीन करती है। जो कुछ भी मौके हमें फेस ग्रुप के साथ, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे पब्लिशिंग का मामला हो या अपने कौम के लोगों को आगे बढ़ाने का मामला हो, मैं कोशिश करूँगा कि फेस ग्रुप के साथ बातचीत करके हम उसको आगे बढ़ाएं। और चुनाव का मौका है, चुनाव का दौर है। मैं लोगों से और आम जनों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि सोच समझकर वोट करें, नफ़रत की राजनीति को हराने के लिए वोट करें और हम इंशाअल्लाह ज़रूर आप सबके बीच रहेंगे, दिल्ली वालों के बीच रहेंगे। उन सब की मुश्किलें और परेशानियां जहां भी होगी आप हमें वहां पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अंसारी साहब को काफ़ी सालों से जानता हूं। आजकल जो नए लड़के हैं या लड़की हैं जिनको शौक़ है गाने का, आगे बढ़ने का, उनको ये पूरा मौका देते हैं और अच्छा उनको सफ़र दिखाते हैं। अच्छा उनको एक तरीके से बहुत प्यारा संगीत वगैरह सिखाते हैं। आज मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ हूँ, काफ़ी रश था यहाँ पर
और सबको इज्जत मान दिया इन्होंने। मैं अंसारी साहब जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं ऐसे ही ये तरक्की करते रहे और लड़कों को और लड़कियों को, बच्चों को आगे बढ़ाते रहे। देखिए, मुश्ताक भैया को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, करीब 20 साल से, और मुश्ताक भैया हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करते हैं। और आज का प्रोग्राम तो ऐसा था कि बिल्कुल दिल को टच कर गया और अपना कॉलेज टाइम याद आ गया, मतलब पुराने गाने और वो सब। और बहुत अच्छी पहल है भैया की, और भैया हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं और सबको बुलाते रहते हैं, और भैया के प्रोग्राम्स के लिए हमेशा मन करता है फटाफट आ जाओ। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर मुख्तार अंसार साहब समय समय पर अच्छे प्रोग्राम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम रखते हैं कि वो भेदभाव कभी नहीं रखते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर वो साथ चलते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। आज मुझे उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया, मुझे हर बार अवार्ड से सम्मानित करते हैं। मैं दिल्ली की सबसे पुरानी जो रामलीला है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, जो रामलीला मैदान वाली है, और मैं अंसार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर जो प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एकता में बड़ा बल है, इसीलिए अंसार साहब एकता बनाकर चल रहे हैं अपनी। मैं उनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। देखिए, फेस ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ तब से है जब से फेस ग्रुप की बुनियाद रखी गई थी। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब का जो मेरा ताल्लुक़ है वो मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्तों में उनका शुमार किया जाता है, और उनकी ख़ासियत ये है कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और इन्हीं मोहब्बतों की वजह से मैं आज तक उनके साथ हूँ। और जितने प्रोग्राम मुश्ताक अंसारी साहब करते हैं, मैं तकरीबन सभी प्रोग्राम में उनके मौजूद रहता हूँ। और ये जो अब मुशायरों का सिलसिला शुरू किया है इस सिंगिंग के प्रोग्राम में, ये बहुत अच्छी पहल है। इस तरह जो है मुशायरों को एक ताकत मिलती है और जो शायर होते हैं उन्हें भी हौसला मिलता है। तो मैं मुश्ताक भाई का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुशायरों का उन्होंने इनकाद करने का जो फ़ैसला किया है, ये बहुत अच्छा कदम है। और ख़ास तौर से मैं उनका शुक्रगुज़ार इसलिए भी हूँ कि वो निज़ामत की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपते हैं, और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं निज़ामत अपनी ज़िम्मेदारी से पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक जो चीज़ देखी, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख जो भाईचारा हमारे जो देखने को मिला, और यही मेरा एक सपना है कि जो मैं एनजीओ चलाता हूँ, ये हमारे गुरु नानक जी हिसाब से जो हमें जो सीख मिली है कि लोगों की सेवा करना। क्योंकि गुरु नानक साहब जी के जो पिताजी थे, उन्होंने भी जब एक ज़माना था आज से 600 साल पहले, उन्होंने उनको 20 रुपये दिए थे उनके पिताजी ने उनको कि जाके सच्चा सौदा करके आओ। तो गुरु नानक साहब जब निकले, देखा उन्होंने बहुत मजलूम और बहुत भिखारी लोग जो रोड पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि ये 20 रुपये में अपने व्यापार में ना लगाकर अगर ये 20 रुपये में इन लोगों की सेवा में लगाता हूँ तो इस देश का भला होगा। तो उस ज़माने में 600 साल पहले, आज से 600 साल पहले जब गुरु नानक जी ने 20 रुपये उस लोगों पे लगाए, तो आज वो पूरा सिख परिवार, पूरी सिख कम्युनिटी उस चीज़ को अमल करता है। किसी भी सिख परिवार से अगर आप पूछोगे कि आप लोगों की सेवा कैसे कर लेते हो, तो वो एक ही बात बोलेगा आपको कि हम सेवा नहीं कर रहे, हम उस 20 रुपये का ब्याज चुका कर रहे हैं उस सिख अपने गुरु साहब को उस 20 रुपये का ब्याज चुका कर रहे हैं, क्योंकि हम असल तो वापस कर ही नहीं सकते अपने गुरु की। बस 2 शब्दों में यही बात कहना चाहूँगा कि ऐसे ही छोटे प्रोग्राम आप लोग कराते रहिए, हमें मौका दीजिए, एक दिन हम बड़े से बड़े प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं फेस ग्रुप को, आप लोगों के सबके चैनल के माध्यम से फेस ग्रुप को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इतनी दूर दूर से कवियों को खोज के लाके जो यहाँ पर कवियों को जो मुशायरा किया है, इसके लिए फेस ग्रुप वाकई बहुत बधाई के पात्र है। और समय समय पे फेस ग्रुप जो कार्य कर रही है, इसके पास मेरे लिए शब्द नहीं है कि किन शब्दों से फेस ग्रुप का और फेस ग्रुप की पूरी टीम को शुक्रिया अदा करूं। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर मुश्ताक अंसारी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा हूँ। मेरा नाम अजीम है, मैं एनजीओ चलाता हूँ ह्यूमैनिटी सेवियर फाउंडेशन, और डॉक्टर साहब ने आज मुझे पुरस्कार भी दिया मेरी फील्ड के लिए, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और हमारे देश के लिए, देश की यूनिटी और पीस के लिए बहुत फ़ायदेमंद प्रोग्राम है। यहाँ पे सारे हिंदू मुसलमान, सारे ही धर्म जाति के लोग आ रहे हैं, और ये जो एक म्यूज़िक गाने का प्रोग्राम होता है, मुशायरे का प्रोग्राम होता है ना, ये लोगों को जोड़ता है। तो ऐसे जोड़ने वाले प्रोग्राम होने चाहिए।
दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, ले ले तुम्हें ओ गोरी आएंगे तेरे सजना।